नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ फंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट। वो पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था। डिटरमिनेंट के जो प्रॉपर्टीज है वहां हम पहुंच गए थे और आज उसी प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज 4.2 में है ये क्वेश्चन। और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम जो होगी वो चाहे सीबीएसई की हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड की हो, सभी में क्वेश्चन मिलेगा। और कंपटीशन के लिहाज से तो मैं बता चुका हूँ कि इसमें से 2 या 3 प्रश्न अपने को मिलेंगे। तो पहले हम इसको बोर्ड के लिहाज से पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको कंपटीशन के लिहाज से देखेंगे। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण अपनी क्लास होगी और अति महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न होंगे। इसलिए आप सभी जो भी क्लास देखने वाले मेरे साथी हैं, इनको सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हमें ज्यादा ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है। और क्लास को देखते ही सबसे पहले, क्योंकि हम क्लास देखने के बाद में इतने उसमें गुम हो जाते हैं कि उसको लाइक करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले उसको लाइक करें और फिर उसको ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो क्लास अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और उस बेल आइकन जो उसको प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली क्लास का अपना नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। क्योंकि मेरी जो क्लासेज जो चल रही हैं, इन क्लासों के अंदर हो सकता है आपको कोई क्वालिटी की दिक्कत आएगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ अलग अलग मोबाइल से मैंने थोड़ा सा देखा है कि क्या वास्तव में ये सही आ रही है क्या। ठीक है, क्लासेज तो देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हो सकता है कि कोई लाइट्स वगैरह कोई इश्यू हो, लेकिन एक दो क्लास पीछे आई थी जिसमें आवाज नहीं आ रही थी, मैंने उसको हटा दिया, दोबारा दूसरी क्लासें डाल दी। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है जो क्वालिटी को लेकर की। ठीक है, बाकी कंटेंट को लेकर कोई इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट अच्छा जो है वो हमने डाला अभी तक, लगभग 150 क्लासों से ऊपर क्लासें अपनी निकल चुकी है और आगे आने वाले जो क्लासें होंगी उनमें भी अपना अच्छा बेहतरीन कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा और कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में अपना जो बचता है वो केवल मैथमेटिक्स जो होती है वो हमेशा प्रैक्टिस मानती है। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जब हम करने बैठेंगे तो उसमें प्रैक्टिस अपने को करनी होगी। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो अपने को सोल्व करने होंगे। ठीक है, तो आपके टॉपिक जो यहाँ से आपको उसको एकदम से क्लियर करिए और उसके बाद में जो कोई भी सहायक उठाइए उससे अपने प्रश्न को सोल्व करके और अपनी जो तैयारी उसको मजबूत करें। तो करते हैं अपनी क्लास शुरू। और देखो, क्वेश्चन 5 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन 7 जो है वो 6 का मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 6 का वो सीधा है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारणी का मान निकालना 0 आएगा। ठीक है, देखो 7 का प्रश्न क्या है कि आपको प्रूव करना है कि एक डिटरमिनेंट दे रखी है -a² AB AC और BA B² BC CA CB और -c² कह रहा है कि इसका जो मान होगा 4a² b² c² के बराबर होगा। ये बात अपने चेक करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे हम चेक। देखो अब क्या करना, प्रॉपर्टी का यूज करना अपने को। क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आएगा कि प्रॉपर्टी का यूज करो और निकालो। अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन जो वो काफी लंबी बन जाएगी अपनी। ठीक है ना, और प्रॉपर्टी जो वो सारणी को हल करने के लिए हमारी मदद करेंगी ताकि हमारी सारणी जो वो जल्दी से सोल्व हो जाए। ठीक है, देखो R1 से R1 R2 और वह R3 से क्रमशः A B C ओबेनिस्ट लेने पर यानी कॉमन ले रहे हैं। क्या, R1 से A कॉमन ले रहे हैं, R2 से B कॉमन ले रहे हैं, R3 से C कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, A B C, R1 से A आ गया, R2 से B आ गया और R3 से C आ गया। R1 से A कॉमन लिया तो माइनस का A B C, B कॉमन लिया A माइनस B C कॉमन लिया A B और माइनस C। ठीक है, आगे बात समझ आता है। अब देखो यहाँ 2 बातें हैं, या तो इनमें से जैसे इसमें C1 में A कॉमन आ रहा है, C2 में B कॉमन आ रहा है, C3 में C कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लेकर लो। ठीक है, और अगर कॉमन लेकर नहीं कर रहे हो तो अपने को प्रॉपर्टी जो है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सारणी के अंदर ज्यादा ज्यादा 0 बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही काम आप कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो चलो मैं सीधा यही इसमें 0 बना देता हूँ कि भाई R1 की जगह पर मैं R1 + R2 कर देता हूँ, क्योंकि ये जुड़ेंगे ना, दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब R1 की जगह हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 जोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा A B C, इनको दोनों को जोड़ा 0, इन दोनों को जोड़ा 0, C और C को जोड़ा 2C हो गया। किस में परिवर्तन हुआ, केवल R1 में। R2 में कोई परिवर्तन करना नहीं है, ये प्रारंभिक रूपांतरण है जो हमें मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो इस सारणी को हल करना है तो
ज्यादा जिस रो में या जिस कॉलम में जीरो हो उसके अनुदिशा को सोल्व करनी है। तो या देखो R1 में जीरो है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए, सीधा इस एलिमेंट को लिखो, ए बी सी था, और इस एलिमेंट को लिखो 2C। अब ये किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो भी अवयव आप लिख रहे हैं उसमें वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम है, यानी कि रो और कॉलम को जोड़ के देखो, अगर वो विषम आए तो माइनस करना है, और नहीं सम आए तो प्लस करना है। तो ये सम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी 1 और 3 4 हो गए, ठीक है। इस ऊपर जाओ नीचे और नीचे जाओ ऊपर, ए बी माइनस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा 2AB, क्या 2C गुणा 2AB, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4A² B² और C², 2 दूनी 4, ABC हो गया, और ABC को इससे गुणा करते A² B² C² हो गया, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन जो है ना उसमें पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और उसमें दे रखा है अपने को कि 1 1 1 A B C और A² B² C², और इसके बराबर अपने को सिद्ध करना है कि ये होगा A माइनस B, B माइनस C और C माइनस C। अब देखो ये जो है ना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो सीधा भी, यानी सारणी का मान तो हमें सीधा भी याद रख लेना चाहिए, ठीक है ना, सीधी अगर इस टाइप, क्योंकि कई बार सारणी कैसी बन जाएगी सीधी बीच में, तो हम सीधा अगर कंपटीशन लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बोर्ड के अंदर तो प्रश्न आएगा तो शुरू करना है, सोल्व करना है, तो सोल्व करना तो इस तरीके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन लिहाज से हमें ऐसी जो सारणी होंगी उनको याद रख लेना है, ठीक है ना। देखो इसमें एक एक ए बी सी, A² B² C², ये सारणी की यूं भी हो सकती है, 1 1 1 A B C A² B² C² भी हो सकती है, मतलब अगर इसमें इसके रो और कॉलम आपस में बदल दें तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने अपना गुणधर्म पढ़ा है कि सारणी के अंदर रो और कॉलम को अगर आपस में बदल देंगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब ये अगर ये ऐसी है तो भी इसका मान ये आएगा, और अगर इसके रो को कॉलम बना दें, ठीक है, यानी रो और कॉलम को आपस में बदल दे तो भी सारणी जो बनेगी उसका मान भी यही आएगा, ठीक है। तो ये सारणी यूं भी मिल सकती है आपको 1 1 1 A B C A² B² C², ये भी मिल सकती है 1 1 1 A B C A² B² C², ऐसी भी मिल सकती है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, एक तो देखो सिद्ध करना हो तो उस समय थोड़ा सा ध्यान आगे रखना अपने को कि क्या लेके आना है, A माइनस B बनाना है, A में से B घटाना है, B माइनस C बनाना, B में से C घटाना है, बस एक बार दो ऑपरेशन कर लो, 3 ऑपरेशन एक साथ मत लगाओ, नहीं गलती होने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। उसका कारण है क्योंकि 3 ऑपरेशन C माइनस C बनाएंगे तो C में से घटाएंगे, ठीक है ना, तो उस समय 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि तीसरा अगर ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो तीसरा ऑपरेशन जब लगाना है जब R1 चेंज हो चुकी है, पहले ऑपरेशन लगाने के बाद जो R1 आ गया ना उसके ऊपर लगाना है वो, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ज्यादा ऑपरेशन लगाएंगे नहीं, एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो 2 ही ऑपरेशन करेंगे साथ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, A में से B घटाना ना, यानी आपको क्या करना है, R1 की जगह करना है R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 की जगह करना आपको R2 माइनस R3। अब देखो सारणी का मान क्या आएगा, 1 में से घटाया 0, A में से B घटाया तो A माइनस B, A² माइनस B², 1 में से घटाया 0, B माइनस C, B² माइनस C², 1C C², आ गया ना। अच्छा अब देखो R1 के अंदर A माइनस बी A² माइनस B², इसको हम A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिख सकते हैं, तो R1 से A माइनस बी व R2 से B माइनस C उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या आएगा 0 0 0। R1 से हम R1 से A माइनस बी उभयनिष्ठ लिया ना, A माइनस बी, और R2 से लिया B माइनस सी, तो ये तो 0 0 0 ही आ गया। इसमें से A माइनस बी तो बाहर ले लिया तो 1 बच गया, इसमें से A माइनस बी बाहर ले लिया तो ये A² माइनस B² है, ये क्या होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी तो होगा, A² माइनस B² जो होता है वो क्या होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है। अब A माइनस बी हमने बाहर ले लिया तो क्या बच गया A प्लस बी तो बचा, तो A प्लस बी। इसी प्रकार से इसमें से B माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया B प्लस सी बच गया, C और C²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है,
अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, 2 जीरो आ गए, सीधा परसेंट कर दो, इसका कर दो। क्या करें, देखो ज्यादा जीरो किसमें, C1 में ना, इसी के अनुदिश कर दो परसेंट। तो सीधा इस एलिमेंट के पास पहुंच जाओ, ए के पास। अब ये किसमें है, फर्स्ट तो रो है और सॉरी थर्ड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, 3 और 1 4, योग 4 आ रहा है, मतलब है एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, इसलिए प्लस चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर इनका योग विषम आए यानी ओड नंबर आए तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। ए को छोड़िए, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ऊपर जाओ नीचे, नीचे जाओ ऊपर, यानी बी प्लस सी, फिर माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, ये घटेगा ना, तो ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और ये क्या जाएगा, बी से बी कटेगा, सी माइनस ए, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो ये जो सारणिक है ना, ये आपको इस रूप में मिल सकती है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसका मान भी यही आएगा, ठीक है। ये हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें क्या अंतर है, देखो दोनों मेरे सेकंड पार्ट जो है ना वो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, देखो क्या है। जो थर्ड पार्ट है, सॉरी एट्थ में जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, एक सारणिक दे रखी है अपने को, 1 1 1 ए बी सी, और यहां दे दिया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये दे दिया, ठीक है। उसमें पहले वाले में यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। अच्छा, और हमें सिद्ध करना है कि इसका जो मान होगा वो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये तो होगा ही, साथ में ए प्लस बी प्लस सी और आएगा, ये भी अपने को याद रख लेनी है, ठीक है। ये भी अपने को सीधा याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो तरीका वही है, आपको ध्यान याद रखना, आगे सिद्ध करना उसमें, ठीक है। यहां ध्यान रखो आगे क्या लेके आना है, ए माइनस बी बनाना है, ए में से बी घटाना है, तो जो C1 है ना उसमें से C2 घटा दो, ए माइनस बी बन जाएगा। बी माइनस सी करना है तो बी में से ये घटा दो, यानी C2 में से C3 घटा दो, बी माइनस सी बन जाएगा, बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, C1 की जगह मैं कर रहा हूँ C1 माइनस C2, और C2 की जगह मैं कर रहा हूँ C2 माइनस C3, देखना क्या बनेगा, C1 में से C2 घटाया तो 0, C1 में C2 घटाया तो a माइनस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ये 0 हो गया, ये b माइनस सी हो गया, और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया, और C2 में C3 में कोई चेंजमेंट है नहीं, तो ये आ गया c क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0, अब थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, a माइनस बी, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपना a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी प्रकार से 0 b माइनस सी, और इसको हम क्या लिखेंगे, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और 1c और c क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो अपने पास है C1 से a माइनस बी वही सारा इसमें, और C2 से b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या आएगा, इसमें से तो a माइनस बी उभयनिष्ठ आ जाएगा, और इसमें से b माइनस सी उभयनिष्ठ आ जाएगा। उभयनिष्ठ आएगा तो क्या आएगा अपने पास, नई जो सारणी का वो क्या आ जाएगी, a माइनस बी तो C1 से उभयनिष्ठ आ गया, b माइनस सी C2 से उभयनिष्ठ आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 और 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी और सी क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब देखिए आगे, अब देखो इसमें अपने पास R1 में 2 जीरो बन गए, सीधा परसेंट कर दो, ठीक है। तो R1 में 2 जीरो बन गए, सीधा परसेंट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, यानी ये एलिमेंट लिखो 1, लिख दिया, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो। अब क्योंकि ये एलिमेंट किसमें है, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, तो 1 और 3 4 बन रहा है, सम संख्या इसलिए प्लस का आएगा, चिन्ह नहीं बदल, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस नीचे जाओ ऊपर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो आगे, a माइनस बी
और b माइनस सी। अब यहाँ पर है b प्लस सी और सॉरी बी सी और माइनस ए बी, इनको एक साथ लिख दिया, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको दोनों को एक साथ लिख दिया। a माइनस बी और b माइनस सी, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा गया, b कॉमन आएगा तो c माइनस ए बनेगा, और इसको मैं लिख दूं c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्यों दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं a माइनस बी और b माइनस सी, और इनमें से हमने c माइनस ए फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया b और प्लस सी प्लस ए। यानी यूं कह सकते हो कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। बस ये तो सिद्ध करना था अपने को, हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था 8th में और अपना सेकंड पार्ट। अब देखो 9th क्वेश्चन में चलो आप, बस सभी का तरीका एक ही है करने का, ठीक है, और इसी तरीके से आपको करना, बस खाली ये देखना है कि आगे क्या सिद्ध करना है तो वो लेके आना है। दूसरा अपने को ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बने, ठीक है, जो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करने वाले में आगे क्या दे रखा है, एक तो वो देखेंगे कि क्या दे रखा है वो बनाए, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि सारणी के अंदर अधिक से अधिक जीरो बने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, इजी है। हाँ देखो आगे क्वेश्चन नंबर अपना 9 का देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि डिटरमिनेंट दे रखे अपने को एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड सॉरी वाई जेड, ये दे रखा वाई जेड, ये जेड एक्स, और ये दे रखा है एक्स वाई। और प्रूव क्या करना अपने को कि ये आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। ये बात अपने को चेक करनी है, ठीक है, ये सीधा है। अच्छा अब देखो क्या करें, एक्स माइनस वाई लेके आना है, वाई माइनस जेड लेके आना है। एक्स माइनस वाई यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और बीच वाले में से नीचे वाला घटा दोगे तो वाई माइनस जेड ही बन जाएगा। मतलब R1 में से तो R2 घटा दो और R2 में से R3 घटा दो, तो R1 की जगह तो कर दो आप R1 माइनस R2, और R2 की जगह कर दो R2 माइनस R3। फिर अपने आप आसानी क्यों किया जाएगा, आगे एक बार बढ़ो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करो, एक्स माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें से जेड कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन आएगा तो वाई माइनस एक्स बनेगा, तो माइनस जेड कॉमन ले लो ना, माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा एक्स माइनस वाई बन जाएगा। भाई जो एक्स माइनस का था वो तो हो जाएगा प्लस, कर वाई है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वाई माइनस जेड, इसमें क्या जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स कॉमन लेंगे, वही इसमें माइनस एक्स कॉमन ले लो तो वाई माइनस जेड। माइनस एक्स क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मैं वाई माइनस जेड बनाना चाह रहा हूँ, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो जेड माइनस वाई बनेगा, ठीक है, और जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। हाँ अब देखो R1 में तो R1 से एक्स माइनस वाई तथा R2 से वाई माइनस जेड ओबेनिस्ट लेने पर, ओबेनिस्ट लेने पर क्या आ जाएगा, नई जो सारणी का मान है वो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, एक एक जेड, ये क्या बनेगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस का जेड माइनस का एक्स और एक्स वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आगे क्या करें, आगे देखो एक काम करते हैं, यहां जो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, ठीक है, एक में से एक घटाओगे तो जीरो बन जाएगा ना। मतलब ये है कि R1 में से R1 से कर दो, R1 माइनस R2 कर दो आप, तो नई जो सारणी का है वो क्या आएगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये तो जाएगा जीरो,
इसमें से घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तो ये x प्लस का हो जाएगा, तो ये भी x माइनस जेड हो जाएगा, और एक y प्लस जेड और माइनस एक्स और जेड स्क्वायर और एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ऊपर से फिर से x माइनस जेड जो है वो कॉमन आ रहा है, ऊपर से x माइनस जेड कॉमन ले लो, तो x माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड, और x माइनस जेड कॉमन आ रहा है ना, तो x माइनस जेड 0 1 जेड 1 वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें से घटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, एक 0 और बन जाएगा अपना, तो C2 की जगह मैं कर रहा हूँ C2 माइनस C3। भाई मुझे तो ज्यादा ज्यादा 0 बनाने हैं, अब मेरी सारणिक जो इसको छोटा करना था कि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। और देखो ये इसमें से घटा रहे हैं तो क्या आएगा 0 1 जेड ही तो आ रही है, इसमें से घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, इसमें से घटाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ठीक है। इतना होने के बाद में और अपने को क्या करना है, अब कर दो इसका परसेंट, क्योंकि 2 0 हो गए ना, तो परसेंट कर दो सीधा, तो क्या आएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स या x माइनस जेड, सॉरी x माइनस जेड, और इस एक को लिखो और ऊपर से इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और नीचे जाओ ऊपर तो माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, और देखिए जेड को अंदर गुणा करें तो ये देखो माइनस का एक्स जेड बनेगा, माइनस का वाई जेड बनेगा, माइनस का जेड स्क्वायर बनेगा, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स आ गया। अब देखो इसमें से एक माइनस तो इसमें से कॉमन ले लो और एक माइनस इसमें से कॉमन ले लो, क्योंकि देखो हमें बनाना जेड माइनस एक्स बनाना है, तो ये है एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड माइनस एक्स कब बनेगा, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो एक माइनस तो कॉमन यहाँ से ले लो और एक माइनस कॉमन यहाँ से ले लो, एक माइनस ये और एक माइनस ये दोनों गुणा होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये अपनी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ठीक है पर्सन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखो अब जो एक 10 में 2 पार्ट है, दोनों एक जैसे पार्ट हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं। 10 में हम कर लेते हैं, चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं 10 में और सेकंड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, एक सारणिक दे रखी है अपने को और वो क्या दे रखी है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई और वाई और वाई प्लस के, और कह रहा है कि इसका जो मान आएगा वो आएगा k की घात 3, के स्क्वायर है, की घात 3 है, के स्क्वायर है शायद, देख लेंगे क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर के की घात 3 है, के स्क्वायर है, ठीक है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा बुक में, ठीक है, नहीं प्रूव करना है। देखो के तो सीधा बनेगा नहीं, एक बार के स्क्वायर तो सीधा ना, इसमें से एक काम करते हैं 3y प्लस के बनेगा कि नहीं, अगर इन तीनों को जोड़ दें वाई 3y प्लस के बन जाएगा ना, मतलब तीनों को जोड़ दें, तो देखो यहाँ पर मैं गुणधर्म काम में ले रहा हूँ कि R1 की जगह मैं कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ो तो ये बनेगा 3y प्लस के और 3y प्लस के y प्लस के y और y प्लस के, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब R1 से और 3y प्लस के कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो 3y प्लस के हमने R1 से कॉमन ले लिया, तो 1y
एक वाई प्लस के वाई और एक वाई वाई प्लस के। ठीक है, अब 2 जीरो बनाने हैं, बना लो, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो। तो C1 की जगह मैं कर रहा हूँ C1 माइनस C2 और C2 की जगह कर रहा हूँ C2 माइनस C3, यानी C1 में से C2 घटा के लिखना है, C2 में की जगह C2 में C3 घटा के लिखना है। तो 3y प्लस के ये 0 हो जाएगा, इसमें से घटाओ तो y से y कट जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, इसमें से घटाओ 0 हो जाएगा। इसमें से घटाना है C2 की जगह चेंज करना है ना, C2 में C3 घटाना है तो 0 हो जाएगा। इसमें से y घटाओगे तो k आ जाएगा और इसमें से ये घटाओगे तो y से y कट जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, एक y और y प्लस के। ठीक है, अब परसेंट कर दो इसका, ज्यादा जीरो जिसमें भी देख रहे हैं ना वहीं से कर दो, 3y प्लस के। अब इसमें R1 में भी ज्यादा जीरो है और C1 में भी ज्यादा जीरो, कौन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें। ठीक है, तो इससे तो हमेशा करते हैं, इससे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है अपना, सेकंड तो है रो और फर्स्ट है कॉलम, तो इनका योग करे तो विषम आएगा, मतलब एक तो माइनस अपनी तरफ से इसमें काम में लेना है। ठीक है, और ये एलिमेंट लिखना है, ये किसका है, माइनस का एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे और नीचे जाओ ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से आओ नीचे तो क्या जाएगा, ऊपर से आओ नीचे तो ये तो 0 हो जाएगा और माइनस नीचे जाओ ऊपर तो माइनस के बनेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा। ठीक है, 3y प्लस के और प्लस का के और गुणा ये भी क्या हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर 3y प्लस के, यही अपना आंसर हो गया, यही अपनी राइट हैंड साइड है, ये अपने प्रूव हुआ था। ठीक है, तो 10 में पहला पार्ट है ना, तो उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ने से बात बन जाएगी। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, इसमें 11 के में भी 2 पार्ट हैं, 11 में भी 2 पार्ट हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 11 में भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, उसमें पहला पार्ट कर लेते, चलो ये दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है, दोनों एक जैसे हैं, कौन सा कर लो। ठीक है ना, दोनों एक जैसे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कुछ और करना पड़ सकता, बाकी है दोनों एक जैसे, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, जेड जेड और एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस एक्स, और फिर है वाई वाई और जेड प्लस एक्स प्लस 2y, और करा कि इसके बराबर हमें प्रूव करना है कि 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, क्यूब क्यूब होगा, ये बात हमने सिद्ध करनी है। ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब बनेगा। देखो अब ध्यान से देखो, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन सकता है क्या, बन तो सकता है। अगर इसमें से घटाए तो एक्स से 2z में से 1z घट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, बढ़ जाएगा ना। यहाँ पर भी ऐसा करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, तो ये भी वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और यहाँ पर भी इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा ना। और इसमें से ये घटा दो तो यहाँ घटाएंगे तो एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स बनेगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर यूं कर लो कि इसको और इसको तीनों जोड़ो तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बनेगा यहाँ C1 में, और फिर कॉमन आ जाएगा 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, और फिर एक एक बनेंगे, किसी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अपना आंसर आना चाहिए बस, किसी भी तरीके से। पर आपके जो गुण धर्म है ना वो सारे फ्री हैं, आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ किसमें से घटा रहा हूँ, R1 की जगह तो मैं कर रहा हूँ R1 माइनस R2, और R2 से कर रहा हूँ मैं R2 माइनस R3, जो आपको अच्छा लगे वो काम करना। R1 से घटाओ तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाएं तो ये माइनस और ये माइनस का 2x, तो प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस का 1x बचेगा ना, मतलब माइनस एक्स से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि तीनों माइनस क्या रहे भाई, इसमें से घटाएंगे तो तीनों माइनस क्या रहे ना, और ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से घटाओगे तो ये 0, इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा
एक्स में 2x में से 1x हटाओ तो x बच जाएगा ना, तो प्लस का x प्लस का y प्लस का z। इसी प्रकार से यहाँ y में से घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस का 2y, तो माइनस का 1y बच जाएगा, तो ये बनेगा माइनस कॉमन लेके हम इसको लिख देंगे x प्लस y प्लस z। ठीक है, और z x और z प्लस x प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो r आपका जो ये प्रूव हुआ था ना, देखो इसमें r1 में से तो r1 व r2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ ले लो, तो एक x प्लस वाई प्लस जेड तो इससे आ जाएगा, आ गया, और एक इससे आएगा, दोनों गुणा को स्क्वायर हो गया। अब यहां तो बच गया देखो 1 माइनस 1 0, यहां बच गया 0 1 और माइनस 1, और यहां बच गया जेड एक्स और x प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसमें 2 0 बनाना है तो बना लो, इसकी जगह पर ये जोड़ के लिख दो। मैं क्या कर रहा हूं कि C2 की जगह कर रहा हूं C2 प्लस C1, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो C1 प्लस C2 भी कर सकते हो, C1 की जगह C1 प्लस C2 भी कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और C1 में कोई चेंज करना नहीं है 1 0 z, और इनको दोनों को जोड़ के लिखो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये z प्लस x हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये एलिमेंट लिखो 1, ऊपर से आओ नीचे, नीचे जाओ ऊपर, तो क्या जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y, और इसमें से घटाएंगे ये माइनस का माइनस है, ये माइनस का बनेगा तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और z प्लस एक्स। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, देखो दोनों जोड़ेंगे तो z x और x 2x हो गया क्या, प्लस का 2y और प्लस का 2z, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो एक x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये रहा, एक घात तो ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 3, और ये बात अपने को सिद्ध करवाई थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है ना 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी आप चाहे आपका जो R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेना, a प्लस b प्लस c बनेगा, कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले में फिर R1 में 1 1 बनेगा, फिर 2 को 0 बना करके और आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रारंभिक जो रूपांतरण है, इनको अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अपना ध्यान ये है कि हमें लेके क्या आना, क्या है यहाँ लेके क्या आना है। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ तो ऑप्शन अपने जो बोर्ड एग्जाम में तो आगे दिए मिलते हैं कि 20 के बराबर सिद्ध करना है, मान निकालना, तो बोर्ड एग्जाम में अपने को क्या करना, लिखना पड़ता है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक विषय फालतू ज्यादा भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन के अंदर क्या होता है, कंपटीशन में हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम जल्दी से कैसे पहुंच जाए। ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो हम आप कंपटीशन के क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन अगर इस प्रॉपर्टी की सहायता से करें ना, तो हमें इसमें 1 या 1.5 मिनट लगाएंगे। ठीक है, और 1 मिनट से ज्यादा तो हम किसी भी कंपटीशन टाइम मिलता नहीं अपने को, तो किसी भी क्वेश्चन का 1 से ज्यादा मिनट का समय मिलता नहीं है। तो अभी तो अपने केवल जो प्रारंभिक जो आपके प्रॉपर्टीज हैं उन पर आधारित अपने पर्सन की है, फिर जब कल ये हो जाएगी पूरी, ठीक है, उसके बाद में उसी के साथ हम जोड़ेंगे कि अगर इस टाइप पर्सन आते तो उनको कंपटीशन में हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, कंपटीशन तो हमें जल्दी आंसर चाहिए ना, तो उस समय किस तरीके से करना है, क्योंकि वहां ऑप्शन दे करके फिर हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।